दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं भारत के एक ऐसे गांव के बारे में जिस पर अल्लाह का ऐसा अजाब नाजिल हुआ, अल्लाह का ऐसा कहर आया कि वो पूरा का पूरा गांव पानी में बह गया। इस गांव के तमाम मकान, इंसान, इनके जानवर सब कुछ पानी में बह गया। लेकिन अल्लाह की कुदरत से इस गांव में रहने वाले 5 मुसलमान घर ऐसे थे जो अल्लाह की कुदरत से बच गई। आखिर इस गांव के साथ में ऐसा क्यों हुआ? इस गांव के लोगों ने ऐसा कौन सा गुनाह किया था जिसकी वजह से इन लोगों पर अल्लाह ने अपना अजाब नाजिल किया? जानकर आप भी हैरान रह जाओगे। इसलिए आज का यह वीडियो आप सभी के लिए बहुत खास है। आप इसको आखिर तक जरूर देखें और मेहरबानी करके इसे शेयर भी कर दें ताकि और भी लोगों के पास में यह वीडियो पहुंच जाए। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों याद रखें, अल्लाह ताला उस वक्त तक किसी बस्ती, किसी मुल्क या फिर किसी कौम पर अपना अजाब नाजिल नहीं करता है जब तक कि उस बस्ती में रहने वाले लोग इस्तग़फ़ार करते हों, अल्लाह से तौबा करते हों और यह उम्मीद कायम रहती हो कि शायद इन लोगों की वजह से बदकार लोग भी नेक राह पर आ जाएं। मगर जब मायूसी हद से ज़्यादा बढ़ जाती है कि अब यह लोग नेक राह पर नहीं आने वाले हैं, यानी कि अब यह लोग नहीं सुधरने वाले हैं, तब ऐसी कौम या बस्ती पर अल्लाह अपना अजाब नाजिल करता है। आज हम आपको भारत के जिस गांव के बारे में बताने वाले हैं, यह गांव सोमाली इलाके में था जिसका नाम भूमिधान था। इस गांव में कसीर तादाद में गैर मुसलमान लोग रहते थे, यानी कि इस गांव में ज़्यादातर लोग हिंदू ही थे। इस गांव में तकरीबन 300 घर थे, जिनमें से सिर्फ 5 घर ऐसे थे जिनमें मुसलमान लोग रहते थे। बाकी 295 घरों में हिंदू लोग रहते थे। मतलब कि यह पूरा का पूरा गाँव गैर मुसलमान लोगों से भरा पड़ा था। इस गांव की एक खास बात तो यह थी कि यह पूरा गांव बहुत खुशहाल था। अल्लाह ने इनको तरह तरह की नेमतों से नवाज रखा था। इस गांव के ज़्यादातर लोग करीब के शहरों में अपना कारोबार किया करते थे। अगर कभी किसी हिंदू घर को माली मुश्किलात का सामना होता तो गांव में रहने वाले दूसरे लोग मिलकर उसकी मदद कर दिया करते थे ताकि इस गाँव का हर हिंदू शख्स खुशहाल रहे। वहीं दूसरी तरफ इस गांव में 5 मुसलमान घर थे जो बड़ी मुफलिसी और गुर्बत की जिंदगी गुजार रही थी। गैर मुस्लिम लोग उन्हें तशद्दुद का निशाना भी बनाते थे और इन पर झूठे इल्जाम भी लगाया करते थे। भूमिधान नाम के इस हिंदू गांव में एक छोटी सी मस्जिद भी थी जिसे अक्सर ताला लगा रहता था। कभी कभार अगर कोई मुसलमान हिम्मत करके इस मस्जिद में चला जाता था तो वो नमाज अदा कर लेता था। एक बार ऐसा हुआ कि चंद मुस्लिम मुसाफिरों का उस गांव के करीब से गुजर हुआ। यह मुसलमान ना सिर्फ मुसाफिर थे बल्कि बहुत बड़े ताजर भी थे। यह हर रोज अपना माल दूसरे शहर में बेचने जाया करते थे। उन्हें इस गांव को पार करके अगले दूसरे शहर में जाना था। मगर यह जिस रोज भूमिधान गांव में पहुंचे तो वो दिन जुम्मे का था और नमाज का भी वक्त हो गया था, इसलिए मुसाफिर इस गाँव की मस्जिद की तरफ चल पड़ी। भूमिधान गांव के लोगों ने जब बड़े शान से मुसाफिरों को मस्जिद की तरफ जाते हुए देखा तो वो सबके सब लोग गांव के चौराहे पर इकट्ठा हो गए। इधर मुसाफिर जब मस्जिद के सामने पहुंचे तो उन्होंने मस्जिद के ताला लगा हुआ देखा। तो यह देखकर वो लोग बहुत हैरान हुए कि आज जुम्मे के दिन भी मस्जिद के ताला क्यों लगा हुआ है। खैर उसके बाद में उन्होंने मस्जिद के करीब एक मुसलमान घर से मस्जिद की चाबियां ली और फिर वो मस्जिद के अंदर दाखिल हो गई। फिर उनमें से एक ने बुलंद आवाज में अजान कही ताकि गांव के दूसरे मुसलमान भी मस्जिद में आकर जुम्मे की नमाज अदा कर लें। फिर जब सब मुसलमान मस्जिद में आ गए तो उन मुसाफिरों में से एक शख्स ने सूरत हाल हाँफते हुए तकरीर करनी शुरू कर दी। गाँव के हिंदू लोग मस्जिद के बाहर खड़े होकर तकरीर सुन रहे थे। यही वजह थी कि तकरीर करने वाले ने गैर मुसलमानों को अल्लाह के अजाब से डराया और हजरत लूत अलैहिस्सलाम की कौम का हाल बयान किया कि वो किस तरह से हमजिन्स परस्ती में मुब्तिला हो गई थी और फिर किस तरह से अल्लाह ने उन पर अपना अजाब नाजिल किया था। इसके अलावा तकरीर करने वाले ने मुसलमानों पर जुल्म ढाने वालों को बदतरीन अंजाम से भी आगाह किया। इसके बाद जुम्मे की नमाज अदा की गई और फिर वो मुसलमान ताजर अपनी मंजिल को चले गई। अब इधर भूमिधान गांव के हिंदू लोगों ने जो यह तकरीर सुनी थी वो बजाय मुसलमानों से अच्छा सलूक करते उनमें तो और ज़्यादा खराबी पैदा हो गई। अब तो उन लोगों ने अल्लाह का मजाक उड़ाना भी शुरू कर दिया था। तकरीर सुनकर भूमिधान गांव के तमाम हिंदू लोग हमजिन्स परस्ती में मुब्तिला हो गई और कहने लगे कि अब देखते हैं अल्लाह हमारा क्या बिगाड़ता है। और यही नहीं, गांव के पंडित ने भी मुसलमान ताजर की तकरीर को सुनकर यह कहना शुरू कर दिया था कि मुसलमान लोग झूठ बोलते हैं। मर्द का मर्द से जिनसी लुत्फ हासिल करना या फिर औरत का औरत से जिनसी लुत्फ हासिल करना, इसमें कोई बुराई नहीं है और ऐसा करने से अल्लाह हमारा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता है। साथ ही साथ गांव के पंडित ने हिंदुओं को यह दावत देनी भी शुरू कर दी थी कि वो तमाम लोग इस घिनौने काम को अपना लें। अगर मुसलमान लोग सच्चे हैं तो हम भी देखते हैं कि कैसे हम पर अल्लाह का अजाब आता है। और इस तरह से इन्होंने अल्लाह को चैलेंज कर दिया। दोस्तों इसके बाद भूमिधान गांव के तमाम लोगों ने पंडित जी की बात पर अमल करना शुरू कर दिया। इस गांव में रहने वाले मर्द मर्दों के साथ में जिनसी ख्वाहिशात पूरी करने लगी और औरतें औरतों के साथ में लज्जत हासिल करने लगी।
गांव में रहने वाले उन 5 मुसलमानों ने जब यह माजरा देखा तो वो उनको समझाने लगे कि तुम लोग ऐसा करके अल्लाह के अजाब को दावत दे रही हो। मगर वो लोग कहाँ मानने वाले थे, वो तो इन मुसलमान की बातों पर जोर जोर से हंसने लगे। दोस्तों, इसके बाद जब इन लोगों के जिनसी जराइम हद से ज़्यादा बढ़ गई तो फिर उन 5 मुसलमान घरों के लोगों ने उस गांव से कहीं और चले जाने का फैसला कर लिया। अब जिस दिन उन मुसलमानों ने भूमिदान गांव को छोड़ा, उससे अगली ही रात अल्लाह का कहर उस गांव पर नाजिल हो गया। इससे अगली ही रात इस गांव के ऊपर एक बादल फट गया और देखते देखते इस गांव में सैलाब आ गया और तमाम हिंदू लोग अपने मकानों और मवेशियों के साथ में सैलाब में बह गई। अल्लाह अकबर। दोस्तों, इन लोगों पर अल्लाह का अजाब तो आना ही था, क्योंकि इन लोगों ने अल्लाह के अजाब को दावत दी थी। इन लोगों ने अल्लाह को चैलेंज किया था। जब जब किसी कौम ने अल्लाह की नाफरमानी की है, अल्लाह के उलट काम किए हैं, तब तब अल्लाह ने अपना अजाब नाजिल किया है। इसी तरह से जब हज़रत लूत अलैहिस्सलाम की कौम ने अल्लाह की नाफरमानी की थी तो उन पर भी अल्लाह का सख्त अजाब आया था और वो लोग भी इसी तरह से सैलाब में बहकर गर्क हुए थे। याद रखें, कौम लूत की बस्तियाँ निहायत ही खुशहाल थी। अल्लाह ने इनको तरह तरह की नेमतों से नवाज रखा था, मगर जब इनमें बदकारी हद से ज़्यादा बढ़ गई, जब यह लोग हम जिन्स परस्ती में मुब्तला हो गई, तो फिर अल्लाह ताला ने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के भतीजे हज़रत लूत अलैहिस्सलाम को इस कौम की तरफ अपना नबी बनाकर भेजा। आपने इस कौम को नेक राह पर लाने की बहुत कोशिश की, मगर इस कौम की शरारत और सरकशी बढ़ती ही गई और यह लोग कहने लगे कि अगर तुम सच्चे हो तो हम पर अल्लाह का अजाब ले आओ। उस वक्त हज़रत लूत अलैहिस्सलाम ने दुआ की कि ए मेरे परवरदिगार, फसाद करने वाली इस कौम पर मेरी मदद फरमा। अल्लाह ने आपकी दुआ कबूल की और फिर इस कौम पर अल्लाह ने अपने 3 अजाब मुसल्लत कर दिए। अल्लाह ने इस कौम पर अपना ऐसा सख्त अजाब नाजिल किया था कि ऐसा अजाब अल्लाह ने अपने किसी भी कौम पर आज तक नाजिल नहीं किया। हज़रत खालिद बिन वलीद रजी अल्लाह तआला अन्हो ने खलीफाए अव्वल हज़रत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला अन्हो को एक खत लिखा कि रब के हुक्म के खिलाफ कुछ लोग ऐसे भी पाए जाते हैं जो औरतों की तरह मर्दों से निकाह करते हैं। तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक सहाबा को जमा किया, जिनमें हज़रत अली रजी अल्लाह तआला अन्हो भी शामिल थे, और फरमाया कि इगलाम ऐसा गुनाह है जिसको कभी किसी ने नहीं किया सिवाय कौम लूत के, और अल्लाह ने उसकी जो सज़ा दी वो सभी को मालूम है। मेरी राय ये है कि ऐसे शख्स को आग में डाल देना चाहिए। इसलिए फिर सिद्दीक़ अकबर ने हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह तआला अन्हो को वापस खत लिखा कि ऐसे लोगों को आग में डाल दो। फिर हज़रत खालिद बिन वलीद ने इन सब लोगों को आग में डाल दिया। दोस्तों, याद रखें, जब अल्लाह की नाफरमानी की जाती है, अल्लाह के हुक्म को तोड़ा जाता है, जब अल्लाह के हुक्म के खिलाफ काम होने शुरू हो जाते हैं, तो फिर अल्लाह नाराज होकर ऐसे लोगों पर अपना अजाब नाजिल करता है। इसी तरह से जब किसी कौम या बस्ती में हराम काम बढ़ जाते हैं, जब लोगों में बुराइयां बढ़ जाती हैं, जब लोग दीन इस्लाम से और इस्लाम की बातें पेश करने वालों से नफरत करने लग जाते हैं, तो फिर अल्लाह नाराज होकर ऐसे लोगों पर अपना अजाब नाजिल करता है। जब नबियों और पैगंबरों का इनकार किया जाता है, जब अल्लाह के नबियों को झूठा समझा जाता है, उनकी नाफरमानी की जाती है, तब अल्लाह का अजाब आता है। जब लोगों में जिनाकारी, बुराइयाँ, हराम काम आम हो जाती हैं और उनको देखकर भी जब लोग उन्हें नेकी का हुक्म ना देते हों, यानी कि उन्हें रोकने की कोशिश नहीं करते हैं, या फिर वो लोग बुराइयों से ना रुकते हों, तो फिर अल्लाह का कहर आता है। बेशक दोस्तों, अल्लाह अपने उन बंदों को पसंद नहीं फरमाता है जो अल्लाह की नाफरमानी करते हैं। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह पाक हम सबको अपना फरमाबरदार बंदा बनाए और हमको वैसा बनाए जैसा अल्लाह हमको देखना पसंद करता है। आमीन, अल्लाहुम्मा आमीन।